एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वो दोनों जीवन के घर पे चले गए होते हैं। जीवन है ना अल्कोहल लेके आती है और जब वो अल्कोहल उठाने जाता है तो दोनों का हार्ट टच हो जाता है। उसके बाद हमें मिलता है ये सीन। तो एपिसोड 2 में ऐसा होना बहुत रेयर है कि ड्रामा में, पर यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जीवन की नींद खुल जाती है और वो अपने घर में सो रही होती है। ये तभी वो सबसे पहले अपने कपड़े चेक करती है और देखती है उसके कपड़े अलग है। उसके बाद वो याद करती है कि कल क्या हुआ था। तो एक्चुअली में उसने ये पूछा था कि क्या आप चलोगे ड्रिंक करने के लिए, पर बाद में उसने मना कर दिया था। वो कहता है कि मैं 5 मिनट दूर रहता हूँ, और वो वहाँ से चला गया था। उसके बाद हम देखते हैं सीयू को, तो वो भी कल के इंटरेक्शन के बारे में सोच रहा होता है। तो सीवू कहता है कि मैंने उससे पूछा था कि क्या हम कल मिल सकते हैं, और उसके बाद में उसने बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड चीज़ें कह दी थी। तो उसे लगता है कि जीवन ने ना उसे मना कर दिया कि वो नहीं मिलना चाहती। फिर हम वापस से देखते हैं जीवन को, तो वो चली जाती है सुपरमार्केट में सामान लाने के लिए। तो उसने नाइट वाले कपड़े पहने रहते हैं, तो बहुत बेकार से कपड़े पहने रहते हैं। तो वो शॉपिंग कर रही होती है, और तभी है ना उसी शॉप में ना जीवू भी आ जाता है। कि तभी उसी शॉप में ना सीवू भी आ जाता है, और सीवू उसे देख लेता है और उसे बुलाता है। तो वो खुद की तरफ देखती है और सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये मैं फिर से सपना ही देख रही हूँ। तभी है ना जीवन से ना स्नैक्स देने की कोशिश करती है जिससे उसका ध्यान भटका सके। पर वो वहाँ से निकल लेता है और चला जाता है बिना कुछ बोले। तभी हमें पता चलता है कि सीवू तो बाहर हंसने के लिए गया था, उसे बहुत जोर से हंसी आ रही होती है। तो वो जाके एक कोना ढूंढता है, वहाँ जाके हंसता है। कि तभी जीवन बाहर आती है और वो देखती है कि एक्चुअली में वो उल्टा घूम के हंस रहा होता है। तो उसे इतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है ना, कि वो कहती है कि ये आदमी जो सिर्फ अपना काम करता है, ऑफिस में कभी हंसता नहीं, वो मेरे पे हंस रहा, अभी मेरे को है ना क्विट ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगले दिन जैसे ही जीवन देखती है ना शिवू को ऑफिस में, तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होती है। तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है। तभी जब फिर वो लोग है ना लंच पे बैठे होते हैं, कि तभी वहाँ पे शिवू आ जाता है और उन्हीं के साथ बैठ जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये हमेशा अकेले खाता है, यहाँ पे क्यों बैठ रहा है। सबसे पहली चीज़ वो करता है, वो बैठता है और कहता है कि आपके प्लेट में ना बहुत ज़्यादा खाना है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ खराब लगती है वो होती है जब मेरा पेट बड़ा हो जाता है। तो क्या हुआ था कि जब कल जीवन फिसली थी ना, तब उसका पैंट का ना बटन टूट गया था, क्योंकि उसका पेट बाहर आ गया था। तभी जीवन है ना एम्बेरसमेंट में वहाँ से उठती है और वहाँ से चली जाती है, कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है। फिर भी शिवू है ना उसका पीछा करता रहता है, उसको बात करने की कोशिश करता है, पर वो रेडी नहीं होती बात के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कीते अगले दिन है ना लंच पे बैठा होता है। कि तभी ना उसके सामने आ जाती है जीवन, और वो क्योंकि वो अकेला खा रहा होता है तो उसे कंपनी देने वाली होती है। तो वो कहती है देखो मेरे को है ना प्रमोट होना ही होगा, क्योंकि कीते अभी सीनियर एसोसिएट नहीं है और उसे अपने जो 2 बच्चे हैं ना उन्हें भी रेस करना है। तो वो कहता है कि मेरे पास एक नया तरीका आ गया है। कि तभी वहाँ पे ना शिवू आ जाता है और शिवू उसके साथ बैठ जाता है, और जीवन फिर से एम्बेरस हो जाती है। कि तभी कीते है ना ऐसा नाटक करता है कि उसको फ़ोन आया और वहाँ से बाहर चला जाता है और कहता है कि आप दोनों बैठ के बात करो। कि तभी शिवू से कहता है कि मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, और उसे कहता है कि एक्चुअली मैं आप है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, और मैं चाहता हूँ कि आप है ना मेरे साथ काम करो एक नए प्रोजेक्ट पे। जीवन ने तो सोच लिया था कि वो उसे कहेगा कि उसको डेट करने के लिए, पर ऐसा होता ही नहीं है। वो कहता है कि प्रेसिडेंट का जो फ़ोन आया था ना, तो उसने मुझसे कहा था कि जो स्पीयर आइस है वो बनाने के लिए हम एक नया टास्क फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काम करो। जीवन और भी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है। वो कहती है कि तो मतलब इसका मतलब ये है कि कल से जब आप मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या आप चाहते थे कि मैं आपके साथ काम करूं? तो बोलता है हाँ मैं तो यही चाह रहा था, पर आप इतना ज़्यादा बिजी थी ना कि मुझे एक भी मोमेंट ही नहीं मिला कि मैं आपसे पूछ सकूं। पर जीवन है ना उसे सीधा मना कर देती है, कहती है कि मैं वो काम नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए, और मैं फेलियर से डील करना नहीं चाहती। तो शिवू भी ज़्यादा उसे कुछ कहता नहीं है, बोलता है ठीक है आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद में वो अपना कार्ड वहाँ रख देता है और कहता है कि आपका खा के हो जाएगा तो इससे पे कर देना। फिर हम देखते हैं अगले दिन जैसे ही जीवन पहुंचती है ऑफिस में, तो वो देखती है कि जो कंपनी का फोरम है ना उस पर रिक्रूटमेंट डाल दिया है, यानी कि टास्क फोर्स में जो लोग काम करना चाहते हैं ना उनके लिए वॉलेंट्री एप्लीकेशन डाला है। पर कोई भी उस पर अप्लाई करने के लिए रेडी नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक सीन। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो कहते हैं कि आपको प्लानिंग टीम 2 से है ना रिजाइन कर देना चाहिए, और आपको एक नया टास्क फोर्स क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे आप जो पूरा काम है ना वो एकदम स्क्रैच से शुरू कर सको। वापस से आ जाते हैं हम एम्प्लॉय के पास में, और एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि देखो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेल हो चुका है एक बार में, और उसके बाद में हमें कांग सीवू से भी डील करना पड़ेगा एज अ मैनेजर। तो बेटर होगा कि हम अप्लाई ही ना करें। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही शाम होता है ना तो सब लोग ऑफिस से चले जाते हैं, पर जी उनका मैनेजर है उसे एक्स्ट्रा काम पकड़ा देता है, तो उसको वो काम करना पड़ता है। तो जब वो ऑफिस से जा रही होती है, तभी उसे एक रूम से ना म्यूज़िक का आवाज़ आता है। तो वो देखती है म्यूज़िक के वाले रूम में, और वो देखती है कि वहाँ पे ना सीवो अकेले काम कर रहा है, पर वो गाना बजा रहा है और वो सब कुछ प्लान कर रहा है कि कैसे वो मशीन को चेंज करेगा, कैसे वो प्लान को इफेक्टिवली अगले कुछ महीनों में कंप्लीट कर पाएगा।
कि तभी शिवू है ना उसकी तरफ देखता है, तो वो छुप के नीचे बैठ जाती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। तो जैसे वो बाहर आती है ना, तो उसको है ना उसके एक्स का फ़ोन आने लगता है कि वो इतने टाइम से गायब था, पर वो उसका फ़ोन उठाती नहीं है, उसे बजने देती है और बाद में अपने पॉकेट में डाल देती है। और वो एक्चुअली में यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका होता है, तो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ये जो ट्रिप था ना वो थोड़ा ज़्यादा चल गया, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो 8 महीने से गायब था। और जीवन है ना थोड़ी सी भी नहीं हिलती है, वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी हम लोग साथ में नहीं आएंगे, हमारे बीच में जो भी था वो अब खत्म हो चुका है। कि तभी वो कहता है कि एक्चुअली तुम्हारे घर में ना मेरा कुछ इंपॉर्टेंट रह गया जो मुझे चाहिए, तो चलो वापस से ऊपर जाते हैं। पर वो उसे मना कर देती है और उसके बाद वो अपने घर में जाती है और उसका सारा सामान उठाती है और लेके आ जाती है और कहती है देखो तुम्हारा सारा सामान इसमें है, तो तुम इसे लेके चले जाओ। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जीवन है ना ऑफिस में जाती है और वो अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और कहती है कि जो हम लोग वॉइस कंट्रोल्ड वाटर प्यूरीफायर बना रहे थे ना वो कंप्लीट हो चुका है और हमने उसका माइक चेंज कर दिया है, ये माइक बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। पर उसका मैनेजर कहता है कि जाओ और इंजीनियरिंग टीम से कहो कि हमें पहले वाला ही माइक यूज़ करना पड़ेगा, हम जो नया वाला माइक है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। पर जो जीवन है वो कहती है कि अगर वो माइक यूज़ कर रहे हैं ना तो वो माइक अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो वॉइस रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है। और उसका मैनेजर कहता है कि जाओ तुम्हें जो भी करना है करो, पर जाके जो पहला वाला माइक था ना वही यूज़ करो। और बाहर शिबू ये सब सुन रहा होता है और जैसे वो उस मैनेजर को देखता है ना तो कहता है कि आपको देख के लग रहा है कि आपने कल है ना कुछ महंगा खाया था। उसके बाद है ना वो बताता है जीवन को कि क्या हुआ था। एक बार वो जो जीवन का मैनेजर है ना उसी की टीम में था, पर उसके मैनेजर ने क्या किया था कि उसने पहले भी है ना पैसे लेके है ना दूसरे पार्ट्स लगवा दिए थे, तो उसने उसे रिपोर्ट कर दिया था पर ज़्यादा एविडेंस था नहीं, उसकी वजह से उस मैनेजर को कुछ हुआ नहीं। उसके बाद वो जीवन को कहता है कि वो फिर से ऐसा ही कुछ कर रहा है, इसके लिए वो चाहता है कि जीवन उसके टीम में आके काम करे। वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसके टीम में काम करेगी ना तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तभी जीवन कहती है कि आप मेरे को क्यों रिक्रूट करना चाहते हो, हम तो एक दूसरे को इतना टाइम से जानते ही नहीं। कि तभी शिवू कहता है कि एक्चुअली मैंने मेरी जो नज़र है ना आप पे बहुत पहले से है। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक और एक्चुअली में जीवन ने जितने भी प्रोडक्ट्स पे काम किए ना वो सब पता है शिवू को। शिवू ने एक्चुअली में उसके जो कंप्लीट वर्क फ्लो है ना उसे अपने दिमाग में बैठा के रखा है। उसके बाद शिवू कहता है जीवन से कि जब मैंने तुम्हें देखा ना तो मेरे को लगा कि एक्चुअली में तुम्हें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम बहुत ज़्यादा बेटर हो। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें क्या कहें, तुम्हें पता होता है कि कैसे चीज़ें ख़त्म करनी है। और उसके बाद वो कहता है देखो अगर तुम चाहो तो तुम मेरा टीम ज्वाइन कर सकती हो, और वो वहाँ से चला जाता है। कि तभी जीवन कहती है कि मुझे बटरफ्लाइज आ रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। जीवन की फ्रेंड है ना उसे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, तो उसे छुट्टी नहीं लेने दे रहा होता उसका मैनेजर। उसका मैनेजर कहता है कि देखो तुमने सेम कपड़े पहन रखे तो इसका मतलब तुम घर गई नहीं थी और तुम अब नाटक कर रही हो। कि तभी है ना जीवन उसका स्टैंड लेती है और कहती है कि देखो अगर आप उसे छुट्टी लेने नहीं दोगे ना तो मुझे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो जिसका मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसकी कलीग को तो छुट्टी दे देता है, पर वो कहता है कि पिछले 3 साल के जितने भी ट्रेंड्स है ना वो रिपोर्ट मुझे बना के दो अभी। उसके बाद हम देखते हैं जब जीवन है ना फाइनली डिसाइड करती है घर पे जाके कि वो रिज़ाइन कर देगी। और वो अपना डायरी खोलती है तो डायरी में देखती है कि एक्चुअली सीवो ने है ना सब कुछ लिख दिया होता है ऑलरेडी। उसका जो मशीन होता है ना, जो मशीन का प्रॉब्लम वो फिक्स नहीं कर पा रही होती है, वो सीवो ने ऑलरेडी लिखा होता है, तो जिसका कारण वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो रिज़ाइन करने की जगह है ना वो जाके टास्क फोर्स से ज्वाइन कर लेगी और वो सीधा टास्क फोर्स के लिए अप्लाई कर देती है। और फिर जैसे हम लोग अगले दिन ऑफिस में जाते हैं तो जीवन चली जाती है शिवू के पास में और कहती है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ आपके साथ स्टार्ट करने के लिए। और फिर बाद में जो शिवू है वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि आपके साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा। दोनों हैंडशेक करते हैं और बाकी के जितने लोग होते हैं उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वहीं पे एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। तो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दो।